नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 77 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, जिन्होंने भारतीय संगीत में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर बहुत बड़े संगीत शास्त्री थे, संगीतकार थे और संगीतज्ञ थे। आपका जन्म 24 जून 1897 जहाज नामक कस्बा बड़ौदा गुजरात में हुआ था। आप ग्वालियर घराने से संबंधित व्यक्ति हैं, यानी ग्वालियर घराने का जो प्रभाव है आपकी गायकी पर दिखाई देता है। पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर उन्होंने काशी विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, में संगीत आचार्य के पद पर आपने जीवन भर कार्य किया और वहीं से आपने सेवानिवृत्ति ली। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। सबसे बड़ा इनका योगदान है वंदे मातरम, जो 15 अगस्त 1947 को 6:30 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया था। वो वंदे मातरम आप ही के द्वारा खड़े होकर गाया गया था स्टूडियो में। आपने ये वंदे मातरम की रचना और इसका संगीत दिया और आपने इसके स्वर भी दिए। वंदे मातरम बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना हुई, जो आज भी प्रसिद्ध है। और दूसरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये दो रचनाएं उनकी अमर हो गई और आज भी बहुत प्रसिद्ध है। इनके पिता और दादा की बात करें तो इनके पिताजी का नाम गौरी शंकर जी था और दादा का नाम महाशंकर जी। महाशंकर जी और गौरी शंकर जी नाना साहब पेशवा की सेना के वीर योद्धा थे और वीर योद्धा थे उस समय सेना में। उनकी पहचान एक अलोनी बाबा नामक व्यक्ति से हुई, जिन्होंने गौरी शंकर जी को प्रणव साधना की सलाह दी कि आप ओमकार की साधना करें। तो उन्होंने ओमकार की साधना करी और उस साधना के दौरान उन्हें एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई और उसी के दौरान कुछ समय बाद उनका पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने ओमकार रखा और वो संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा उन्होंने नाम किया, जिसका नाम ओमकार नाथ ठाकुर के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। 1934 में मुंबई में आपने संगीत निकेतन नामक संस्थान की स्थापना की। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय संगीत निकेतन 1934 में आप ही ने स्थापित किया। 1950 से 1959 तक आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गांधर्व महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करते रहे। इन्होंने इतना ही नहीं, बहुत वैज्ञानिक प्रयोग भी किए हैं। जगदीश चंद्र बसु नामक वैज्ञानिक जो भारत में हुए थे, उनकी लैब में, उनकी प्रयोगशाला में आप गए और वहाँ पेड़ पौधे जितने भी थे उनको संगीत गायन सुनाकर उन पौधों की जो उत्पादन क्षमता है, जो बढ़ने की क्षमता है, उसको बढ़ा दिया और उसका प्रभाव पेड़ पौधों पर कैसे पड़ता है, संगीत का प्रभाव, वो आपने वहाँ सिद्ध किया। उससे आपकी बहुत ख्याति हुई। जगदीश चंद्र बसु ने माना कि संगीत का प्रभाव जड़ और चेतन दोनों पर पड़ता है, पेड़ पौधों पर पड़ता है, सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति पर संगीत का प्रभाव पड़ता है। आपने ये सिद्ध किया। 1933 में आपने विदेशों की यात्राएं की और विशेष यात्रा उसमें इटली की यात्रा थी। इटली की यात्रा में मुसोलिनी नामक बहुत बड़ा प्रशासक था, मुसोलिनी, जिससे आपकी भेंट हुई और वो आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ और संगीत का जादू उन्होंने मुसोलिनी पर भी कर दिया। संगीत सुनाकर उन्होंने मुसोलिनी को नींद में सुला दिया। तो उन्होंने भी पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का लोहा माना संगीत के क्षेत्र में। आपको संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री नामक सम्मान मिला हुआ है। आपके बहुत बड़े बड़े शिष्य आज भी संगीत की कला बिखेर रहे हैं, जिनमें से फिरोज दस्तूर, जितेन घोष, एन राजम, राजा भाऊ सोनटक्के, कनक राय त्रिवेदी, बलवंत राय भट्ट, शिव कुमार शुक्ला आपके बहुत बड़े बड़े शिष्य हैं और इनके भी शिष्य आज संगीत जगत में अपनी छटा बिखेर रहे हैं, अपनी कलाकारी का जादू बिखेर रहे हैं। आपने संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान भारतीय संगीत को दिया है और
29 दिसंबर 1967 में आपकी मृत्यु हो जाती है। भारत के बहुत बड़े संगीतकार इस दिन अपनी जीवन लीला समाप्त करके परलोक सिधार गए थे, 29 दिसंबर 1967। तो आज हमने पंडित ओमकार नाथ ठाकुर और उसकी कुछ कुछ बातें जानी। सारी बातें तो हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते, लेकिन जो जो आवश्यक थी परीक्षा के दृष्टिकोण से या संगीत के दृष्टिकोण से कोशिश की है उनको बताने की आप लोगों को। निश्चित ही आपको ये पसंद आई होगी। आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।